जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना मखदूमपुर पहोड़ा की हदूद में। नाजरीन, हम आपको हर हफ्ते की तरह मुख्तलिफ केसेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे मुआशरे में रोज़ाना की बुनियाद पर अंधोनाक जराइम में किस तरह से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। नाज़रीन, हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा हम इस तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं कि शायद हम ये सोचने समझने से कासिर हैं कि हमारी बात कितनी ज़्यादा दूसरे बंदे के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि वो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी भी तबाह कर सकती है। हमारी एक बात, हमारा एक एक्ट कितना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज कर सकता है कि वो शायद पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का खमियाजा भुगतता भी रहे तो भी उसका खमियाजा पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक वाक़या थाना मखदूमपुर पहोड़ा की हदूद में पेश आता है कि एक खातून जिसका नाम मुनीरा बीबी था, अपने घर में करियाने की दुकान बनाई हुई थी, अपने घर का गुज़र बसर करती थी। वो जिस जगह से सामान लेने जाती थी, मरकज़ी मुलजिम जिसका नाम अली शान था, उससे वो सामान लेती थी। उसके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई और मरकज़ी मुलजिम अली शान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। लेकिन जब बात चलती रही, चंद साल गुज़रे, जब बात शादी तक पहुँची तो मुलजिम ने लड़की को, खातून मुनीरा बीबी को साइडलाइन करने के लिए उसके कत्ल का एक ड्रामा रचाया और अपने दो दोस्तों के हमरा उस खातून को कत्ल करने की कोशिश की। कोशिश में वो कामयाब रहा और किस तरह से उसने ये सारा एक ड्रामा रचाया। ड्रामा रचाने के बाद उसने मुनीरा बीबी का कत्ल किया अपने दो मेल दोस्तों के हमरा और एक खातून भी इस केस में मुलविस थे। तो किस तरह से पुलिस ने इन तमाम तर लोगों को अरेस्ट किया। नाज़रीन, हम उठाएंगे हक़ाइक़ से पर्दा और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुलजिमान को पुलिस ने अरेस्ट किया और आज भी लवाहिकीन जो हैं वो किस तरह से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हसन मलिक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मोहम्मद शबीर हमारे साथ मौजूद हैं जो मकतूला मुनीरा बीबी के भाई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या असल वक़ुआ था। असल में मर्द जो होते हैं वो जब सोसाइटी में बाहर घूमते फिरते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुतालिक उन्हें भी पता चल जाता है और ये जो मरकज़ी मुलजिमान हैं उनके साथ इनका क्या ताल्लुक़ था ये उन्हें पहले से जानते थे। सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं। शबीर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये सारा वक़ुआ कैसे सरज़द हुआ है, क्यों सरज़द हुआ है? बताइएगा सारी इस केस की तफसील क्या है। ये 10-12 सालों से मुनीरा बीवी उसकी कस्टमर थी। उसकी दुकान से, अली की दुकान से सामान लेने के लिए जाया करती थी 8वें 10वें दिन जी। लेना देना भी था, उसने पैसे भी उधर चला रखे थे, कारोबार कर रखा था सेलमैनी का। वो जब गई है 23 तारीख को पीर वाले दिन, वो वापस नहीं आई। फिर हमें खबर हुई रात के 10 बज गए। फिर हम सुबह को वालदा और ये छोटा मुनीर भाई साथ गए हैं शहर। उससे अली से पूछा, उसने कहा यहीं कहीं आ जाएगी। अली ने बताया कि वो यहीं कहीं आ जाएगी, यहीं कहीं होगी, वो मिल जाएगी आपको, भेज देंगे हम उसको। कह रहे यहाँ दुकान पे सौदा लेने, मेरी दुकान बंद है। तकरीबन 23 तारीख को उससे रब्ता हुआ, फ़ोन करके उसको बुलाया कि आके अपना सामान ले जो पैक किया पिया दुकान के ऊपर बाज़ार के अंदर है, तो जल्दी आके सामान ले जाओ। उसको फ़ोन के ज़रिए करके बुलाया गया है। जब वो घर नहीं पहुंची तो फिर हमें पता चला, फिर राना सईद को तला दी, फिर थाने को तला दी हमने। 9वें दिन उसकी जाके लाश मिली है। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से मिली थी लाश? जी खोखराबाद से जी। इतला किसने दी थी? जी पप्पू शाह गए ने, राना सईद गए ने जी, इन्होंने बरामद करवाई है जी। मुलजिम नूं लैके आए ने इत्थे पंप ते। बाकी दो ये मौके के बाद मोहम्मद मुनीर था, मोनी था और बड़ा बनैया फ़ौज में, वो चिश्तियाँ चला गया, वो बड़ा बनैया फ़ौज में है मेरा, वो साथ में थे। फिर उन्होंने इसी अली से उन्होंने बताया कि यहीं फर्श लगा के यहाँ दफन है। ये अली जो है ये कहाँ रहता था? पहले इसकी जगह रिहाइश कहाँ थी? ये जी शुरू से कहते हैं कि कराची के अंदर था। पहले भी इसने ऐसे वारदातें करता था। ये गाँव के अंदर, चक्कों के अंदर सेलमैनी करता था, माल लूटता था, बच्चियों को मारते, दफन करते हैं। जंगल मंडियाले वाली, कबीर वाली इन्हीं ने मारी हुई है। वो लाशें नहीं मिली अभी तक। ये बाजी मुनीरा ने यानी कत्ल होना था इसके हाथों, ये पकड़ा जाना था, ये पहले पकड़ा ही नहीं गया।
खानेवाल के अंदर है एक पान वाला, वो बता रहा कर रही है ऐसे लूट मार करते हैं। उस पान वाले को मैं जानता हूँ। वो इस अली का अपील क्या करना चाहते हैं अब आप? अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि इनको उम्र कैद और या फांसी होनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मकतूला के भाई, जिनकी जानिब से अपील और मुतालबा यही किया जा रहा था कि ऐसे दरिंदा सिर्फ जो लोग हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और वो किसी भी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मकतूला के भाई, जिनकी जानिब से अपील और मुतालबा यही किया जा रहा था कि ऐसे दरिंदा सिर्फ जो लोग हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और वो किसी भी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, थाना मखदूमपुर पहोड़ा की हदूद में एक ऐसा केस पेश आता है कि लड़की अपने घर का गुजर बसर करती है। उसने घर में ही एक अपनी छोटी सी करियाने की दुकान बनाई हुई होती है और वो लोग आते हैं, उससे सामान लेते हैं। तो वो आम रूटीन का एक मैटर था, लेकिन कुछ टाइम पहले इस तरह का एक केस आता है कि सामान लेने के लिए वो बाहर जाती है या जिस भी तरह से, तो वो घर वापस नहीं आती। तो उसके बाद जब 1-2 रोज़ तक पुलिस को इत्तला दी जाती है, फिर जब आगे फर्दर केस को परस्यू किया जाता है तो फिर पता ये चलता है कि खातून की डेड बॉडी बरामद होती है। उसके पीछे क्या मामलात थे, किस तरह से ये सारा वकूआ सरजद होता है, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मोज़ीज़ीन इलाका भी हैं, वहाँ पर अ टाइप ऑफ नंबरदार भी कह लें, ये वहाँ पर हैं। देहातों का ये कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स टाइप के लोग होते हैं, ज़िम्मेदार भी होते हैं, देरादारी भी होती है, तो लोग अपने छोटे मोटे मसले भी इनके पास लेकर आते हैं, वो भी हल करवाते हैं। राना सईद साहब मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। असल में ये केस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हकीकत क्या है, इस केस की डिटेल से बताइएगा। बिस्मिल्लाह। ये जो लड़की थी ना, ये लड़की मेरे बिल्कुल हमसाई थी। ये लड़की की छोटी सी दुकान थी, अपनी दुकान पे सौदा ले आया करती। इसने हज भी किया हुआ था। अब ये जो इसका वकूआ होया, इसका 23 तारीख को उसकी जो लड़का था ना दुकानदार के साथ 11-12 साल तक उस पर सौदे लेके आया करी थी। अच्छा। उस पर तो सौदे ले आके अपनी दुकानदारी चलाया करी थी। जिस दिन ये सौदे लेने के लिए गई है, वापस नहीं आई। अगले दिन फिर उसके घर वालों को पता लगा तो भी वो नहीं आई, तो उन्होंने उसको बुलाया दुकानदार की, इन्होंने आके मैंने बताया, तो मैंने दुकानदार को बुलाया। वो और अपने जो उसके साथ के वर्षा थे, उन्होंने सारे ने मेरे पास लेके आया। वो वर्षा ने जिस वक्त लेके आया तो उन्होंने मेरे तक टाइम लिया कि यार सानू उसकी शादी है, 2 दिन के शादी का टाइम टपाने दो, उसके बाद फिर बैठ के बात करेंगे। लड़के को दुकानदार को उसकी शादी के बाद फिर वो दोबारा आए हैं। जब शादी के बाद दोबारा आए हैं वो और उसके वर्षा और उसके साथ कुछ मौजूदीन भी थे, तो मेरे डेरे पे आए हैं, बैठ के उन्होंने बात की है। तो उन्होंने 1 दिन का टाइम फिर मांगा है। जब 1 दिन का टाइम मांगा है ना, तो शाम को फिर हमें पता लगा कि उसका तो बच्ची का मर्डर हो गया है। जब मर्डर का पता लगा तो मैंने SHO इमरान मखदूमपुर को इतला दिया, वो आए हैं। तो हमने जाके फिर वो जो अली नामी था दुकानदार, उसको उसके घर से लिया है। उसकी फिर निशानदेही पे जो दूसरे बाकी थे मुल्ज़मान, उसने खुद ही तस्लीम कर रहे थे। मैं और मेरे साथ 2 आदमी और हैं, एक औरत है। उन्होंने जाके सानू अपना बंदे पकड़वाए हैं। एक दर्जी था और एक खोखराबाद का था। खोखराबाद में इन्होंने रिहाइश रख रखी थी। उस लड़की का जो मार के उन्होंने उत्थे गड़ा खोल के अंदर सेन में वो दबा दी थी। उत्थे फिर मौके पर जाके SHO ने उसने बरामद कराया। वजह क्या थी? कत्ल करने की वजह क्या थी? असल क्या मामलात थे? कत्ल करने की वजह ये थी कि ये दुकानदार इस नाल पहले इससे 11-12 साल उसने चक्कर में लगाए रखा कि मैं आपके साथ शादी करूंगा। दुकानदार ने और ये लड़की थी, इसकी अहले इलाका पूरा मौजूदीन सब सफाई देवेंगे कि वो लड़की गलत नहीं थी। उसने शादी के बिहार पे अपनी शादी अपने अजीजों जो उसकी बरादरी थी उत्थे करानी थी शादी। अच्छा। इसको उसने बरगला के ले गया कि मैं शादी ये करवा लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ भी शादी करवाऊंगा। आपके साथ शादी करवा के फिर मैं आपको शहर खानेवाल में रख लूँगा। ठीक है। लेकिन उसने खानेवाल ना रखन ते अपनी शादी जो उसके वालदैन ने करवाई है, उत्थे वो शादी करा के इसका मर्डर उसने शादी से पहले ही कर दिया था। अच्छा। 8 दिन, मेरे ख्याल 8 दिन या 7 या 8 दिन इन्होंने पहले मार दिया था। मार के ऐसे ही उसे अपने ज़मीन में दबा दिया था। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूला के भाई मुनीर अहमद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जब पहुंचे थे उस वक्त क्या सिलसिला था, इन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या चीज़ें देखी हैं।
बताइएगा क्या क्या चीज़ आपने अपनी आंखों से देखी है, क्या मामला था उस ਵੀ वक्त? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੋਖਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੂੜੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਤੇ ਅਲੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾ ਅੱਧੇ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਅਲੀ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਖੋਖਰਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬੀ ਆ। अली का पहले कोई झगड़ा था इलाके में? कोई किसी से झगड़ा कोई नहीं, लड़ाई कोई वगैरह? कोई कोई भी प्रॉब्लम आपसे कोई हुआ था उसका नहीं, कभी? कभी नहीं, कभी कोई वास्ता ही नहीं। अली आपके घर से कितना दूर उसकी दुकान थी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਚੱਕ ਚ, ਉਹ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨੀ। अच्छा, तो वो मुनीरा बीबी जो है वो वहीं खानेवाल शहर से उसके बाद सौदा लेने जाती थी? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। सही। अब आप अपील क्या करना चाहते हैं, क्या ਅਸੀਂ कहना ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਜਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪੱਪੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਜਾਤੇ ਵੀ ਵਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਓ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਬਰੋਬਰ ਖਾਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, फिर ਕੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ अब आप क्या अपील क्या करना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ अगर वो ਇਹ आपके ਕਹਿ पास ਰਹੇ ਆ, आते हैं सुलह ਉਹ सफाई के 6-7 लिए? ਲੱਖ ਮਨੀਰਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਆ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ था, ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ थी ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰਤੀ। एक औरत भी है उन्हीं के साथ, वो खोखराबाद वाले उसी ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਂਬ ਕੱਢੀ थी ਉਸਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਦ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ही नहीं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, इनकी जानिब से यही अपील और मुतालबा किया जा रहा था कि जितने भी मुलजिमान हैं, वो एक है उसके साथ मुलविस जितने भी लोग हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उन्हें कटहरे में लाया जाए, और हमें हमारी बहन का इंसाफ चाहिए। तो आपके पास ये मसला लेकर कब आए थे कि जी हमारी बच्ची नहीं मिल रही? आपको कब इत्तला मिली थी? ये 23 तारीख को अपना गई थी बच्ची, 24 तारीख को इसके घर वालों ने बताया था। 24 तारीख को जब इन्होंने बताया तो फिर मैंने अपना मुतलका थाना मखदूमपुर SHO इमरान को कॉल की, वो मेरे पास गया। फिर उसने अली नामी जो दुकानदार था जिस पे शक था उसके नंबर का डाटा लिया, और वो जो लड़की थी मनीरा बीबी उसके नंबर का डाटा लिया। उसका डाटा लेने के बाद फिर मैंने इमरान अपना अली दुकानदार को बुलाया था कि राब्ता जो भी हो रहा है सिर्फ आपके साथ हो रहा है। फिर अली आया तो अली ने आके बात बताई, उसकी सिर्फ ये थी कि भाई मैं शादी कर लूँ। वो लड़की कहती थी भी 11-12 साल आपने जो मेरे साथ तल्लक रखा है तो अब शादी मेरे साथ ही कर, उसके साथ न कर, वजह नात शादी थी। यानी मुनीरा बीबी जो मकतूल है वो कहती थी कि शादी तुम मेरे साथ करो, जी, क्योंकि अली ने उसे झांसा दिया हुआ था कि शादी मैं तुम्हारे साथ ही करूंगा। जी, जी। और जब उसकी शादी आने लगी तो उससे 2-3 रोज कबल उसने उसका कत्ल कर दिया। ऐसे जी, ही? जी, ऐसे ऐसे। इसमें कितने लोग मुलविस हैं आपकी इतलात के मुताबिक? क्योंकि आपके तो घर के अंदर ही ये लोग रहते हैं। मुनीरा बीबी जो है ये इनके घर का गुजर बसर भी जिस तरह से होता है वो भी आपने बताया। आपको क्या लगता है कौन कौन लोग मुलविस हैं इसमें? इसमें एक अली है जी, अली के 2 दोस्त हैं, और एक वो जो दोस्त है जिसका मकान है ना वो उसकी बीवी भी साथ है। अच्छा, तो जब इनको पकड़ा था ना तो इन्होंने खुद ही तस्लीम करा था, जो उसकी बीवी थी अली के दोस्त की, उसने उस लड़की के मनीरा बीबी के पाँव पकड़े थे, और जो लड़का अपना इसका अली का दोस्त था वो उसके पेट पे बैठा था। अली ने उसका गला दबाया था। पहले इन्होंने गला हाथ से दबाया, उसकी जान नहीं निकली। फिर जो उसका दुपट्टा था ना उस दुपट्टे के साथ उन्होंने उसका गला घोटा, गला घोट के फिर उन्होंने मारा जी।
अब सारे लोग ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जी सारे लोग SHO मखदूमपुर ने अपने अच्छी हेल्प की है जी। पुलिस ने बड़ा अच्छा तावन किया कि जो सारे लोगों को तकरीबन जो मर्द थे वो तो उसी रात पकड़ दिए थे, जो बीवी थी उसको अगले दिन पकड़ा था जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर आफ्ताब अहमद साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं आपको तकरीबन हर प्रोग्राम में ये बात बताता हूँ कि जो केस की तफ्तीश जिस तरह से फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है उसी टाइम से वो केस एंड तक उसी ही डायरेक्शन और डायमेंशन में चलता चला जाता है। अगर कहीं पर कोई तफ्तीश में लूप होल्स रह जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ रह जाती है, तो वो उस केस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट और इफ़ेक्ट भी करती है। आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे जब आपको 15 की इत्ला मिलती है, उस वक्त आप मौके पर पहुंचते हैं, मौका किस तरह से था उस वक्त से लेके और अब तक? तफ्तीश कितनी ज़्यादा मुश्किल थी आपके लिए? तफ्तीश पहले यह उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी 31/12 को 24 को दरख्वास्त दी थी। अब शबीर हुसैन ने बताया था कि मेरी हमशीरा जो बाउमर 35 साल है, घर में छोटी सी दुकान बनाई हुई है, 23/12 को घर से सौदा सलफ लेने गई और वापस नहीं आई तो उसे किसी ने अगवा कर लिया। और बाद में उन्होंने ततीमा बयान दिया कि फला अली हसन, रहमत अली और वसीम और सोबिया बीबी को उन्होंने नामजद किया, जिनको हमने जनाब अली गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद उनसे तफ्तीश की, इंटरोगेशन की। उन्होंने जनाब तस्लीम किया कि हमने जो है अली हसन ने तस्लीम किया कि मेरे उससे रिलेशन थे और मैं अब शादी कर रहा था तो वो मेरे रुकावट बन रही थी, तो मैंने वो रास्ते से हटाने के लिए उसे अपना रहमत और सोबिया बीबी के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। अच्छा। और लाश जो है खोखराबाद मकान है रहमत के, वहाँ उसने गड़ा खोद के वहाँ उसने दफना दिया है। जो हमने वहाँ पहुँचे मुलमान को साथ लेके उनकी निशानदेही पर वहाँ खड्डा से खुलवाया, अपना मुनीरा बीबी की लाश जो निकाली और उसे कार्रवाई करने के बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मुलमान का रिमांड लिया तफ्तीश की, तो मुलमान की निशानदेही पर अली हसन से मुसम्मात मुनीरा बीबी का मोबाइल फ़ोन और उस जिस मोटरसाइकिल पे अगवा करके 12 चक से ले गए थे मोटरसाइकिल बरामद किया और उससे अपना जो है जो चादर जिससे उन्होंने गला दबाया था, मारा था, वो चादर उससे बरामद की और रहमत से जो है वो कई कस्सी बरामद की और सोबिया बीबी से वो अंगूठी जो उससे उतारी थी अपना मुनीरा बीबी की, वो बरामद की। अच्छा। मुलमान का डीएनए करवाया है। मुलमान जुडिशल चले गए हैं। अपना अली हसन, रहमत और सोबिया बीबी दुरुस्त कसूरवार है। वसीम जो है सिर्फ उनके तल्लुकात की वजह से उससे डिस्कस हुई थी, मशरे की हद तक कसूरवार है। मुलमान अब जुडिशल चले गए हैं, चालान बन चुका है। नाज़रीन, इस सारे केस की तफ्तीश कितनी ज़्यादा मुश्किल थी, इस सारे केस को ट्रेस करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और देन उसके बाद मुल्ज़िमान, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दरख्वास्त आती है, जो स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ये था कि किसी ने अगवा कर लिया लड़की को या लड़की अगवा हो गई है, इस तरह का। देन आगे चलकर पता चलता है कि लड़की का मर्डर हो गया है। इस सारे केस को वाइंड अप करना, कंक्लूड करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SHO थाना मखदूमपुर पहोड़ा इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में आपको इत्ला मिलती है कि लड़की को किसी ने अगवा कर लिया है, देन उसके बाद जब इंटरोगेशन स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो फिर उसके बाद जाकर आगे बहुत सारी और चीज़ें खुलती हैं, तो ये सारा केस कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था आपके लिए? थैंक यू सर। सर, इसमें ये है कि हमारे पास दरख्वास्त आती है तकरीबन शाम के टाइम 31/12 तारीख को ना, कि ऐसे मेरी सिस्टर को किसी ने अगवा कर लिया। तो सर हम उस पर फौरी FIR लॉन्च करते हैं। सर उसके बाद हम उसका CDL लेते हैं उस मगविया का। तो सर उसमें ना एक नंबर आता है अली हसन नाम का ना, वो रेस्ट होता खाने वाल का। तो सर हम उसको जाके अरेस्ट करते हैं। मतलब उसकी वो लास्ट टाइम का उसी के साथ थी, मगविया के साथ। 23 तारीख को ही उसका नंबर बंद हो जाता है मगविया का। तो जब हम उसको अरेस्ट करते हैं तो उससे थोड़ी अपना इंटरोगेशन करते हैं इनिशियली तौर पर,
तो वो अपना सारा वाक़ हमें बयान कर देते हैं। वाक़ई कुछ इस तरह वायरल ये जो थी ना अपना मुनीरा बीबी मकतूला, इसका उसके साथ कुछ तल्लकात थे 8-10 साल पहले के। ये दुकानदार थी, उसकी दुकान थी होल सेल की अली हसन की, तो इनका आपस में कोई लेन देन का चक्कर चल रहा था पहले से ही। तो वो इसके साथ अंदर खाना उनका कोई तल्लकात बन के रिलेशन नजायज़ तल्लकात जिससे आप कह लें, तो वो इसको अब मजबूर कर रही थी आप मुझसे शादी करें। इसकी शादी इसके वालिदा ने कहीं और तय कर रखी थी अपना अली हसन की, लेकिन ये उसको फोर्स कर रही थी कि ये आपने मुझसे शादी करनी है, आप शादी बैन नहीं कर सकते, अगर आपने शादी बैन की तो फिर मैं आपका कत्ल कर दूँगी। तो इस तरह पर इसने उसको वहाँ से अगवा किया 12 चक से, उसके घर से आके, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त था अपना रहमत अली। ये दोनों बाइक पे आते हैं, उसको वहाँ से लेके जाते हैं और 23 को ही उसका मर्डर कर देते हैं। अच्छा, अगले ही दिन? उसी दिन। अच्छा, उसी दिन अच्छा, उसका मर्डर हो जाता है। तो बात यह है कि ना अली हसन इसकी प्लानिंग पहले से कर रहा था। उसने वसीम को, इनका एक अपना बेटा वसीम का, वो उसकी शॉप पे काम करता है, अली हसन की शॉप पे वो लड़का काम करता है। तो उसने अली हसन ने इनको एक मकान लेके दिया था सिटी खानेवाल में रेंट का। अच्छा, तो ये उसको वहीं भी लेके जाता है, वहाँ भी इसका वो गलत दबाते हैं। इसमें एक औरत भी है अपना रहमत की बीवी सोबिया, वो भी इसमें मुलव्वस है। नाज़रीन, सारा केस था तो इश्क माशूकी के ही रिलेटेड। सबसे पहले वादा किया जाता है, झांसा दिया जाता है कि शादी होगी, लेकिन उसके बाद फिर नहीं वादे पर पूरा उतरा जाता। तो फिर उस सारे केस को ठिकाने लगाने के लिए ये सारा वकुआ और ये सारा केस सरअंजाम दिया जाता है। असल हकीकत क्या थी? इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कंपलसरी होती है हर चीज़ में, और स्पेशली अगर 302 का केस हो, मर्डर का केस हो, तो उसमें तो वैसे ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म और सहाफ़त जो है वो उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस सारे केस को जहाँ एक जानी पुलिस डील कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इंटरोगेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब सहाफ़ी जो हैं वो इस केस को किस तरह से देख रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रोही के नुमाइंदे खालिद मंजूर मार्च साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एकदम से इस तरह का केस सरअंजाम दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे वजूहात काफ़ी टाइम से चल रही थी, बहुत सारे मामला थे। इस सारे केस को किस तरह से देखते हैं, ओवरव्यू किस तरह से देंगे आप? जी बहुत शुक्रिया हसन भाई। आजकल हमारे माशरे का एक सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, जिसकी हम आए रोज़ स्टोरियाँ सुन रहे होते हैं कि नौजवान नस्ल जो है उनको आइडिया नहीं होता, वो अपने इश्क माशूकी में उस हद तक चले जाते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता। और हमारे यहाँ ये जो मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए भी किसी किस्म की कोई पॉलिसी अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। ऐसा ही ये वाक़या मखदूमपुर की हदूद है, 12 AH ये गांव है, तो वहाँ पे एक खातून थी, तो उसने एक किराना की अपनी शॉप बनाई हुई थी अपने कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए। तो इस खातून जो इसने वो ख़रीदारी करनी होती थी, तो वो एक होल सेल डीलर है जिसके पास ये किराने का सामान लेने जाती थी, तो उसके साथ इसके ताल्लुकात कायम हो गए। तो ताल्लुकात का जो दौरानिया है वो काफ़ी बढ़ता गया। सालों में जब वो हित हुआ तो उस वक्त इस लड़के ने इस लड़की के साथ ये वादा कर लिया कि मैं आपके साथ शादी करूँगा। लड़की ने क्या किया कि अपना जो भी जमा पूंजी होती थी ना, वो लड़के को जमा करवानी शुरू कर दी या लुटानी शुरू कर दी, दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं। वो इससे पैसे भी लेता रहा, इवन कि अपना कोई ये जानवर भी बेचती थी। अच्छा, उसके बाद उसने ये वादा किया हुआ था कि मैं आपसे शादी करूँगा, लेकिन जब शादी का टाइम आया तो उसने इससे चूँकि शादी करनी नहीं थी, झूठे लारे थे, झूठे वादे थे और सारा जो आजकल होता है, तो अब उस लड़के की शादी घर वालों ने आगे तय कर दी। अब इस दौरान उसने सोचा कि मैंने इसके साथ वादा किया हुआ है, मेरे लिए तो ये कल मसला खड़े करेगी, इसका हल क्या करूं। उसने अपनी शादी से 2-4 दिन पहले खानेवाल में एक मकान किराए पे ले लिया, और लिया सिर्फ इसी पर्पज़ पे कि इसको टकाने लगाऊं, ये मेरे रास्ते से हटे और मैं शादी अपनी करूं और अपनी लाइफ सुकून के साथ गुजारूं। उसके बाद इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया, इसको वहाँ पे बुलाया, वहाँ बुला के इसके बाकी दोस्तों ने और एक खातून भी इनके साथ मुलव्वस है, उन्होंने मिलके इसका गला दबा के इसका मर्डर किया। मर्डर करके उसी घर के सेहन में खुदाई करके मट्टी निकाल के और इसको वहीं दबा दिया। और ये सारा मामला कंप्लीट किया। उस खातून ने उसके कुछ अंगूठी वगैरह भी उतार ली सोने की। अब मैं एक तो हैरान होता हूँ लोगों की सोच पे कि लोग कैसे ये यकीन कर लेते हैं कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं और किसी को आइडिया नहीं होगा।
और कत्ल जो है ये आप जानते हैं ये तो कभी नहीं छुप सकता, कभी नहीं ये छुप तो कहते हैं कि 100 साल और बाद नाहक भी कत्ल और जो है नाहक वो कत्ल। वैसे भी कभी जी नहीं छुप जी सकता। और यकीनन ये भी नाहक कत्ल ही है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूला मुनीरा बीबी की वालदा मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि किस तरह से इनकी बेटी बाहर गई, फिर इन्हें इत्तला किस तरह से मिली और बेटी के जाने का दुख कितना है, ये तमाम तर बातें इन्हें से डिस्कस करते हैं। बताइएगा अम्मा जी, क्या हुआ था सारा वकूआ, तफसील से बताएं ज़रा। ये घर से गई है भाई सौदा लाने वास्ते। पीर का दिन था और 11 का टाइम था। मुझे ऐसे हमारे सामने गई है और कोई उसने बात नहीं कही सानू दोबारा भी मैं जाती हूँ या ना जाती हूँ। जाती तो रोज थी हो 8वें 10वें दिन में सौदा लेने वास्ते। ये बात है, ये और कोई बात नहीं है। बेटी के जाने का कितना दुख है? बहुत दुख है। अच्छी से मर गए था इतना दुख है। सानू जमीन आसमान एक हो रहा पड़े। झगड़ा था पहले कोई नहीं उसके कोई, साथ? साढ़े नाल कोई झगड़ा नहीं है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ सानू नहीं इस गल का पता। अपील क्या करना चाहती हैं आप कैसे कि मुलजिमान को क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरी गल सुन, मैं ना आपकी मर्जी नाल फांसी तड़वाऊंगी मैं हुण। आगे समझ उसनू 50-60 साल की उन्होंने फांसी उम्र कैद करनी चाहिए। फिर साढ़े जाने नहीं ना करते अच्छी बंदा उन्होंने मारांगे, मार के फिर इसे जो सत बने थी करा। बेटी शादीशुदा थी? नहीं, कुमारी थी। क्या उम्र थी? हैगी थी 25 साल उम्र उसकी। करती क्या थी? ये दुकानदारी करती थी। उसके पास से तो सौदा लिया करे थी 10 8 साल में। तो कोई पता नहीं है झगड़ा वगैरह क्या था उसके साथ? नहीं, सानू नहीं पता। पैसे भी ला जाता सी, सानू इस गल का की पता भी ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਲਵਾਤੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਵਾਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ। और सानू की पता भी फन खेडूगा साढ़े नाले। चलें, अल्लाह ताला आपको सब्र दें। हाँ। हमारा आपके पास आने का मकसद भी यही है कि आपको इंसाफ दिलवाया जा सके। अजीन, मकतूला मुनीरा बीबी की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, जिनकी जानिब से ये अपील की जा रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए। जो मुलजिमान इस केस में मुलविस हैं उन तमाम तर मुलजिमान को कानून के मुताबिक कटहरे में आना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ना ही हमारा उनके साथ कोई झगड़ा था, ना ही हमारा उनके साथ कोई लेन देन का तनाज़ा था। सज़ा मिलनी चाहिए तमाम मुलजिमान को। हमारे साथ रहिए। आफ्ताब साहब, इसमें टोटल कितने लोग मुलविस हैं टोटल? इसमें 3 जो है ना 3 दुरुस्त मुल्ज़िम हैं। वसीम मशरक़ी हद तक मुल्ज़िम है। 4 हैं टोटल 4 हैं। सही। ये बेसिकली वजह अनाद क्या थी? वजह में उसने कत्ल क्यों किया? वजह अनाद ये थी कि इसके अली हसन जो मुल्ज़िम है उसने उधर अपना कुली बाज़ार में टाफ़ी गोली की दुकान बनाई हुई। वहाँ से ये सौदा मुनीरा मकतूला जो है सौदा सलफ लेती थी। सौदा जो है अब उससे ऐसे रिलेशन हो गए। अब वो शादी करने लगा था, इसको पता चल गया, वो इसको बेइज्जत करती थी, रुकावट बन रही थी। इसने उस रुकावट को हटाने के लिए इसे उन अपने हमराइयों के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया और वहाँ उसने डेड बॉडी छुपा दी। आफ्ताब साहब, मुल्जिम क्या कहते हैं, कितने अरसे से उसने प्लान किया हुआ था कि मैंने इसका कत्ल करना है? ये कम अज़ कम जो है वो 15-20 दिन से पहले ये सोच रहा था। जो वो शादी की जब उसे इतला मिली थी 10-15 दिन पहले, तो वो रुकावट बन रही थी। तो उसी वक्त उसने इरादा कर लिया अब इसे रस्ते से हटवाना है। इसने मशवरा वसीम से भी किया। रहमत जो वहाँ मकान है, रहमत का मकान जो किराए पर इसी रियासत करके दिया हुआ था, उसमें ले गया। वहाँ उन्होंने जनाब उसे पकड़ कर गला दबा कर मार दिया। तो टोटल उस वक्त उस जगह पर जितने मुल्जिमान थे वो कितने लोग थे? मौका पर 3 मुल्जिमान थे। ठीक है। सोबिया, अली हसन और रहमत। ठीक है। वसीम गया है लेकिन वो
हाथ हाथ उसने नहीं लगा, नहीं, वकूआ से कबल चला गया है। वकूए से कबल ही चला गया था। आफ्ताब साहब, केस को पुटअप किस तरह से कर रहे हैं कि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके? उनके जो है हमने डीएनए हासिल किए हैं, वहाँ से बीड़ा जो ये सिगरेट पीते थे, बीड़ा इस्तेमाल करते थे, बाल वगैरह, वो डीएनए के लिए भिजवाए हैं। अच्छा। इनका डीएनए करवाया गया है। लाश के भी जो है डॉक्टर साहब ने भी डीएनए के लिए उसने पार्सल लिए हैं, उसका भी मैचिंग के लिए गया हुआ है, रिजल्ट बकाया है। मुल्जिमान जुडिशल चले गए हैं, चलान बन चुका है इसका। इस केस के रिलेटेड आपके ऊपर कोई प्रेशर भी मेरे नहीं, कोई मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है। कोई अहली इलाका की तरफ से प्रेशर नहीं, कोई या प्रेशर अफसरान की तरफ से? मेरिट पे तफ्तीश की है, मेरिट पर तफ्तीश की है, सही। कोई प्रेशर नहीं मेरे पास, ताकि मुल्जिमान जो है वो कटहरे में जाएं और इंशाल्लाह ये सजा होंगे। हमारी भी अपील और मुतालबा यही होगा कि मुल्जिमान मुकम्मल तौर पर सज़ा तक पहुँचें। आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम करना, दिखाना, ये तमाम तर चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि हम आपको बता सकें कि जब कोई एक शख्स इस तरह का काम करता है, इस तरह का स्टेप उठाता है, तो मुतलका इदारे किस तरह से हरकत में आते हैं और किस तरह से उनकी पूरी की पूरी केस फाइल तैयार होती है। यकीनन जब आप कोई बुरा काम करते हैं या कानून के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो यकीनन उसकी सज़ा पाने के लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। खान साहब, आप इलाके में एक अपना होल्ड भी रखते हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, और ज़िम्मेदारों का देहात में वैसे भी जो वो बात करते हैं तो इस तरह का उनकी बात मानी जाती है। पहले भी आपके पास कोई इस तरह का मसला आया था इनके रिलेटेड कि जी इनका आपस में कोई चपकलिश चल रही है, इनका झगड़ा चल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ आपके नॉलेज में आई थी पहले कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो बल्कि वो जब आता था इनके घर भी आता था एज ए दुकानदार बन के, बल्कि इससे अपना जो इसका छोटा मोटा कारोबार था, एक दो ना छोटे जानवर भी पालती थी। जब वो सेल करती थी पैसे वो अली अपने पास लेके चला जाता था। अच्छा। अली कहता था कि मैं आपको ना खानेवाल में दुकान डलवाऊंगा, आपको मकान लेके दूंगा, आपके साथ शादी भी करूंगा। अच्छा, तो इनका यानी आपस में पहले रिलेशन चल रहा था, लोगों को पता था? लोगों को रिलेशन का नहीं सर पता था, क्योंकि उस लड़की पे कोई शक ही नहीं करा जा सके था जी। सिर्फ एज ए दुकानदार और ग्राहक उनका वो ताल्लुक ये ताल्लुक का पता था। अब आप अपील क्या करना चाहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? अब तो अपील यही है कि साड़ी अपना बैरोक्रेसी हुण जजां अदालतों में फैसला चला गया, अल्लाह करे वो सजाए मौत होए कैफरे किरदार तक पहुँचे। इलाके की फ़िज़ा भी काफ़ी ज़्यादा सोगवार होगी। आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर आ रहा है कि इनकी आपस में सुलह सफाई करवा दें, पैचअप करवा दें इनका? आप पर कोई इस तरह का है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। सुलह वाला तो मैटर ही नहीं। उसकी जो वालदा है, उसके जो भाई हैं, सब के सब इसे चक्कर में कि जो सानू कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारी बहन को इन्होंने कत्ल किया ना, कत्ल करके दबा दिया है, लाश की बेहुरमती करिया भी उसनू सजाए मौत होवे। यानी जितने भी इस केस में मुलविस मुल्जिमान हैं उन्हें सजाए मौत हो, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। हमारी भी यही अपील होगी कि जितने इस तरह के मुल्जिमान होते हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि कितना अंदोनाक सा एक वाक़या है, कितना सिलसिला आप देखें किस तरह के कि किस तरह से एक खातून को झांसा दिया जाता है, उसे एक ब्लाइंड तरीके से रखा जाता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और देन उसके बाद अपनी शादी से 3-4 रोज़ कबल खातून का मर्डर कर दिया जाता है। तो यकीनन नाज़रीन, हमारी भी यही अपील होगी कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। ये इमरान साहब, प्री प्लान्ड सारा मर्डर था, प्री प्लान्ड बाकायदा तौर पर इनकी पहले प्लानिंग हुई है। प्लानिंग, एक लड़का है वसीम, उसको भी पता था कि ये इन्होंने काम करना है, लेकिन वो मौके पे नहीं था। जो वसीम था वो मौके पे नहीं था, लेकिन उसको पता थे। टोटल इसमें 4 मुल्जिमान थे। 4 मुल्जिमान थे। तो ये बाकायदा तौर पर इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि वो हमने उससे शादी नहीं करनी और हमने उसका मर्डर ही करना है। असल में जो था ना, अली हसन, उसके पास पैसा पूसा था। अच्छा। उसकी शॉप थी मेन बाज़ार में, कुल्ली बाज़ार में। तो उसने सबको हायर किया हुआ था, किसी को पैसे दे के, किसी को मकान का लालच दे के। तो असल मेन मुल्ज़िम अली हसन था। उसने बाकायदा गिरोह बनाया हुआ था। इमरान साहब, इस सारे केस की तफ्तीश और स्टार्ट से लेके एंड तक, रिजल्ट तक कितना ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग था आपके लिए सारा? देखिए सर, इसमें यह है कि अननोन मर्डर था, पता नहीं था। पहले तो जब अगवा हुआ, उसके बाद जब हमें उसकी डेड बॉडी मिली तो वो उन्होंने उस घर में दबा रखी थी। अच्छा जी। और दबा के वो फिर घर वो छोड़ गए, ऊपर से उन्होंने वो
जो फर्श था वो प्लस्तर कर दिया था। किसको का खबर तक नहीं होने दी, हालांकि वो सिटी एरिया है खोखराबाद चौक, लेकिन किसको कुछ पता ही नहीं था। तो जो बाकी मुल्ज़मान थे वो भी कहीं भागने की तैयारी में थे, लेकिन हमने उनको अरेस्ट कर दिया टाइम पे। इमरान साहब, केस को पुटअप किस तरह से कर रहे हैं कि मुल्ज़िमान जितने भी हैं जो इसमें डायरेक्टली मुलविस हैं या इनडायरेक्टली मुलविस हैं, उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी? उसमें ये है कि सर हमने ना इस केस में सबका जो रोल है वो हमने क्लियर किया है। ठीक है कि अलिया से उसका क्या रोल, उसने क्या कुछ किया या करवाया आगे से, जो बाकी मुल्ज़मान उन सब का हमने वो रोल क्लियर कर दिया। और बाकी जो हमारी SOP थी इसके हवाले से ना जो हमारे सरकारी वकील होते हैं प्रोसिक्यूशन वाले, उन्होंने एक हमें ना वो कमेटी बना के दी थी, तो उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइन दी थी, उसमें हमने वो सब कुछ किया सारा किया। और उम्मीद है कि इन तमाम मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजा होगी इंशाअल्लाह। इमरान साहब, एंड में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरस से इनका आपस में ताल्लुकात चल रहे थे, तो एंड में ऐसा मामला होता है कि वो मर्डर किया जाता है उसका प्री प्लान तरीके से। तो सोसाइटी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर यूथ के लिए मैसेज है कि स्पेशली जो अपना वालिदैन होते हैं उनके लिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, जो उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो उन पे ज़रा फोकस करें। जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ जब दोस्ती होगी हाँ तो जी, बच्चे आपके साथ चीज़ें भी शेयर करेंगे और उनका जो मसला होगा वो भी वो शेयर करेंगे। इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, SHO थाना मखदूमपुर पहोड़ा हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से सारी इस केस के रिलेटेड तफ्तीश बताई जा रही थी कि तफ्तीश कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन एंड में बात फिर वही है कि जो भी कोई मुल्ज़िम होगा, जो भी कोई मुजरिम होगा, वो अमल कर तो लेगा, लेकिन उसके बाद वो कानून की गिरफ्त से कभी भी बच नहीं पाएगा। हमेशा आप कोई भी अपना स्टेप उठाने से पहले ये सोच लें कि जो मैं स्टेप उठा रहा हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, और जब कानून की गिरफ्त में आऊँगा तो उसके कितने भयानक रिज़ल्ट होंगे। ये सोचने से पहले आप कोई भी कदम उठाएं तो फिर उसके बाद यकीनन आपको रिज़ल्ट के मुतालिक भी तैयार रहना चाहिए कि जो इसका रिज़ल्ट होगा वो भी मैं फेस करूँगा। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। खालिद साहब, इस सारे केस में पुलिस की कार्रवाई को आप किस तरह से देखती हैं? पुलिस ने विद इन 2 और 3 डेज़ मेरे ख्याल में इसको कर लिया था, तीसरे या चौथे दिन की बात है, पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया था। उसमें इनकी मामलत जो है वो मकामी लोगों ने भी थोड़ी सी कर दी। उनको आइडिया था कि इस खातून के, इस लड़की के, उस लड़के के साथ कुछ मामला ऐसे वैसे हैं। जब उसको अरेस्ट किया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये मामला जो है वो जल्दी जो है ट्रेस आउट हो गया। पुलिस की कारकर्दगी वाकई इसमें काबिल सताइश है। तो पुलिस ने जो है वो मौके से फिर पहुंच के वहाँ जब ये ट्रेस हुआ सारा मामला, तो वहाँ से जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए और उसको DNA के लिए फिर जो है वो रवाना किया है। खालिद साहब, मैं तो बल्कि हमेशा यही कहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि इस तरह के जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं उन्हें ये तमाम लोगों को ये बात पहुंचाई जा सके कि जो इस तरह का काम करेगा कानून के मुताबिक वो गिरफ्त में भी लाया जाएगा और उसे सज़ा भी होगी। खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हर प्रोग्राम की तरह मैं आपको इस प्रोग्राम में भी ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी किसी को लारों पर मत लगा कर रखें, कभी भी किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करें। जो चीज़ हो, जैसे भी हो, क्लियर कट डायमेंशन में लेकर चलें ताकि आपके लिए भी आसानी हो, अगले बंदे के लिए भी आसानी हो। किस तरह से ये सारा केस किया जाता है कि आपस में काफ़ी टाइम तक रिलेशन रखा जाता है, लेकिन उसके बाद जब शादी की बात आती है तो उसे बिल्कुल साइड लाइन करवाने की कोशिश की जाती है और उसे साइड पर किया जाता है। और किस सूरत में साइड पर किया जाता है कि मर्डर किया जाता है उसका। सोचना चाहिए हम तमाम लोगों को बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम के, हम किस डायमेंशन में और किस डायरेक्शन की तरफ चलते चले जा रहे हैं और हम अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और आखिरत भी किस तरह से हम अपनी ख़राब कर रहे हैं। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाए। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। अगले प्रोग्राम में एक नए केस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।